देखो, हमारी इंडियन रुपए की वैल्यू फिर से कम होने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है इम्पोर्ट, आयात। इसके और भी कारण हो सकते हैं। देखो, मोदी जी ने बोला था कि सोना मत खरीदो, सोने की खरीद पर रोक लगाई थी क्योंकि देश का पैसा बाहर जा रहा था या जाएगा। तो अब चीनी के मामले में चीनी इतनी भारी मात्रा में इंपोर्ट करी जा रही है, इससे भी तो देश का पैसा बाहर जाएगा, और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे फॉरेन रिज़र्व पे पड़ेगा। हमारा फॉरेन रिज़र्व कम होएगा इससे, और इससे इंडियन रुपये की वैल्यू फिर से कम हो जाएगी। देखो, सोना तो हर वर्ग का व्यक्ति नहीं खरीदता, लेकिन चीनी जैसी वस्तु हर व्यक्ति, हर गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी डेली जीवन यापन के लिए खरीदता ही खरीदता है। तो इस भारी कंजप्शन, जो ये बहुत बड़ी मात्रा में जो ये कंजप्शन है, इसको पूरा करने के लिए अब भारी मात्रा में या तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बाहर जाएगा ही जाएगा और हमारे फॉरेन रिजर्व पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इससे हमारी इकोनॉमी हिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर से जो बोलते हैं हमारी इकोनॉमी विश्व गुरु है, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व गुरु है ये, जहाँ पे आयात एक पेट्रोल जैसी वस्तु ने पूरी इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। एक वस्तु की वजह से इतना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। एक पेट्रोल जैसी वस्तु ने हर वस्तु को महंगी कर दिया। और जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते थे, तो कहाँ गया आत्मनिर्भर भारत? अब चीनी जैसी वस्तु के लिए इतनी भारी मात्रा में आयात करना पड़ रहा है, जिससे अब भारत की करेंसी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि इंडियन रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी इसलिए। तो इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है, या तो गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए भारी मात्रा में, किसानों को सब्सिडीज़ दी जाए, और साथ ही साथ जो दूसरे वस्तु है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, ट्रेड फ्री एक्सपोर्ट। और जनता को अपना ध्यान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर देना चाहिए। इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है। और मोदी जी को अरब देशों से अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। इटली भी सही है, लेकिन अरब देशों से ज़्यादा दोस्ती बढ़ानी चाहिए। अपनी जनता के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। ठीक है, बाय।